हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड फ्रांस में भी स्टडी के बारे में। तो हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को चूज़ करते हैं बिकॉज़ जर्मनी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स। अगर उनको आज मौका दिया जाए तो सबसे पहली चॉइस जर्मनी होती है। बट मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि जर्मनी दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री है, इवन भारत के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, दूसरी कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी के लिए भी अगर लगता है कि आपको अच्छी कंट्री है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस जर्मनी से भी ज़्यादा अच्छी कंट्री है। और ये चीज़ मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको मैं साबित भी करूँगा। एक अच्छा सा मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊँगा जर्मनी की स्टडी के बारे में एंड फ्रांस की स्टडी के बारे में एंड मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सही और लॉजिकल रीजंस दूंगा कंपैरिजन करके एंड उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि अगर आपके पास अपना दिमाग है तो मेरे जो कंपैरिजन के रीजंस हैं उनको जानने के बाद आप खुद से बोलोगे कि हाँ सर, फ्रांस सबसे अच्छी कंट्री है, जर्मनी से भी अच्छी कंट्री है, क्योंकि फ्रांस जर्मनी से ज़्यादा आपको एडवांटेज बेनिफिट देती है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जितने भी लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप जाइए, बट फिर भी ये वीडियो पूरी देख लीजिए एंड उसके बाद डिसाइड करना कि जर्मनी आपको जाना है या फिर आपको फ्रांस जाना है। तो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी एंड मैं ये इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि आपके पैसे बचाए जा सकें, आपके पेरेंट्स के पैसे बचाए जा सकें। दैट मीन्स मनी विच यू विल बी स्पेंडिंग ऑन जर्मनी। तो मेरा मकसद यही है कि मैं भारत के स्टूडेंट्स के माँ बाप के पैसे बचा सकूं, आपको सही एडवाइस दे सकूं और आपको सही चीज़ बता सकूं कि जर्मनी में आपके ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं बट फ्रांस में आपके कम पैसे लगेंगे, जबकि जर्मनी में कम बेनिफिट है और फ्रांस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो फ्रांस में कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट है और जर्मनी में ज़्यादा पैसों में कम बेनिफिट है। तो मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड मेरे लॉजिकल रीजंस के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि नाउ यू हैव टू कम टू स्टडी इन फ्रांस। और इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम जरूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, हम फ्रांस में भी रहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट की, उसको ज़रूर देखना। और अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन चाहिए, चाहे जर्मनी में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, या फिर फ्रांस में चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपका एडमिशन दोनों कंट्री में करा सकते हैं, दोनों कंट्री का वीज़ा दिला सकते हैं, आपको घर दिला सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब दिला सकते हैं, आपको सारी चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो कोई भी आपका सपना है, चाहे स्टडी जर्मनी में है या स्टडी फ्रांस में, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ जर्मनी में पढ़ाई करना या फ्रांस में पढ़ाई करना कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री एजुकेशन की। जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन दी जाती है एंड जिसकी वजह से भारत के ज़्यादातर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं जर्मनी में फ्री एजुकेशन के बारे में। बट आपको ये नहीं पता होगा कि जैसे जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री एजुकेशन देती है, वैसे ही फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आपको फ्री एजुकेशन देती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो फ्री एजुकेशन के चक्कर में पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रांस में भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। तो इस मामले में अगर आपको देखा जाए तो आपकी जो कन्फ्यूजन है कि सिर्फ जर्मनी में मिलती है, वो मैंने क्लियर कर दी है।
जर्मनी में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में करोगे तो फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्रांस में भी फ्री एजुकेशन मिलेगी। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो चाहे जर्मनी में पढ़ाई करो चाहे दुनिया में कहीं पर भी पढ़ाई करो तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो लॉजिकल रीज़न मैं आपको बता दिया कि अगर आप आंख बंद करके फ्री एजुकेशन के चक्कर में जर्मनी को चूज़ कर रहे हो तो आप फ्रांस की तरफ भी देखना, क्योंकि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो इस बड़े लॉजिकल रीज़न का ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट लॉजिकल रीज़न की जो आपको ध्यान रखना है। तो जर्मनी में आज के टाइम में क्या होता है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो जर्मनी ने एक कानून बना दिया है कि आपको आइल्स टॉफल कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब यह है कि आपके पास अगर ये नहीं होगा आइल्स टॉफल तो ना तो आपको एडमिशन मिलेगा ना आपको वीज़ा मिलेगा। तो जर्मनी में एक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है हमारे भारत के स्टूडेंट्स के लिए। बट नाउ अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सबसे बड़ा ये कह सकते हो कि बेनिफिट है कि वहाँ पर आइल्स और टॉफल कंपलसरी नहीं है, यानी कि फ्रांस में एडमिशन लेने के लिए, वीज़ा लेने के लिए आपको आइल्स टॉफल इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं अब भारत के स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा, जो आइल्स टॉफल नहीं देना चाहते वो फ्रांस को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस में आइल्स टॉफल कंपलसरी नहीं है बल्कि जर्मनी में कंपलसरी है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को आइल्स टॉफल नहीं देना वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो सीधा फ्रांस को चूज़ करें, ताकि फ्रांस में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रांस को लेकर आप समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ा आपके पास बेनिफिट है जो जर्मनी में आपको नहीं मिलता। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा बिग लॉजिकल रीज़न, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि यार वाकई में फ्रांस इतनी अच्छी कंट्री है, इतने कम पैसों में हमारा वीज़ा लग सकता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बता रहा हूँ वो है बैंक फंड। आज के टाइम में जर्मनी में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको 11,904 यूरो 11,904 यूरोज़ आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट में होने चाहिए। ये एक वीज़ा की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम फ्रांस की बात करें, बैंक फंड्स की बात करें, तो फ्रांस में सिर्फ 7,500 यूरो आपको शो करने होते हैं। 7,500 यूरोज़ आपको शो करने होते हैं, जबकि जर्मनी में 11,904 यूरोज़ हैं। तो अगर आप देखोगे तो फ्रांस में आपके 4,000 यूरो बच जाते हैं। 4,000 यूरो बहुत ज़्यादा होते हैं। 4,000 यूरो का मतलब है कम से कम भी 3.5-4 लाख रुपए अपने मम्मी पापा के बचा लिया आपने। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर आप आंख बंद करके जर्मनी की तरफ जा रहे हो तो जर्मनी का जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो काफ़ी महंगा है, जबकि फ्रांस में जो बैंक फंड शो करने का अमाउंट है वो बहुत कम है, 7,500 यूरो, यानी कि कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 7 लाख रुपए हो गया। कहाँ 7 लाख रुपए और कहाँ 11 लाख रुपए। तो आप खुद सोच सकते हो कि जर्मनी इस मामले में आपसे ज़्यादा पैसे ले रही है, जबकि फ्रांस में कम पैसों में आपका काम हो जाता है। तो अगर आपको माँ बाप के पैसे बचाने हैं बैंक फंड्स में तो फ्रांस को आपको चूज़ करना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग को लेकर। जर्मनी के अंदर आज के टाइम में अगर आपको वीज़ा चाहिए तो स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नए नए रूल्स है जर्मनी को लेकर। पहले आपको APS सर्टिफिकेट लेना है, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर कहीं जाके आपको वीज़ा मिलेगा, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। जबकि फ्रांस में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। वहाँ पर आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अप्लाई कीजिए अपॉइंटमेंट के लिए और आपको जल्दी से जल्दी वीज़ा आपका प्रोसेस हो जाता है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग में जर्मनी में बहुत टाइम लगता है, जबकि फ्रांस में जल्दी से आपको वीज़ा मिल जाता है। तो अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए, टेंशन फ्री वीज़ा चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं करना, तो आप फ्रांस को चूज़ कीजिए, ताकि आपको सब झंझट से बचा जाए और आपकी लाइफ आसान हो जाए, अच्छी हो जाए। तो इस बेनिफिट का भी आपको फ्रांस को लेकर ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल रीज़न, एडवांटेज जो आपको फ्रांस में मिलता है, जर्मनी में भी मिलता है बट बहुत कम मिलता है। और उसको जानने के बाद आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि यार वाकई में फ्रांस में ही चलना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हमको मिल रहा है। और वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में अगर आप जर्मनी में अपनी पढ़ाई करते हो तो जर्मनी ने कहा है कि पढ़ाई करने के बाद हम आपको 1.5 साल का 18 महीने का वर्क परमिट देंगे, 18 महीने का।
बट फ्रांस ने कहा है कि अगर आप हमारी कंट्री में पढ़ाई करते हो तो हम आपको 24 महीने का यानी कि 2 साल का वर्क परमिट देंगे। तो जर्मनी में 18 महीने का और फ्रांस में 24 महीने का, यानी कि फ्रांस में 6 महीने आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है वर्क परमिट का, यानी कि काम करने का, पैसा कमाने का, रहने का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज़ आज के टाइम में हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्लान करते हैं कि हमें जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के बाद कंट्री में रहने का, पैसे कमाने का, सेटल होने का, उतना हमें फ़ायदा होगा। और फ्रांस में ये टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है और जर्मनी में कम मिल रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाने का मन है और ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो आप फ्रांस को चूज़ कीजिए, जर्मनी की तरफ मत जाइए, क्योंकि जर्मनी में आपको कम टाइम मिल रहा है और एक एक दिन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का बहुत कीमती होता है, जो फ्रांस में आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिग बेनिफिट जो फ्रांस आपको देता है, जो जर्मनी बिल्कुल भी नहीं देता, वो ये है कि जर्मनी ने साफ कहा है कि अगर आप हमारे पास पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई कीजिए और हम आपको सिर्फ वर्क परमिट देंगे, जो मैंने आपको 18 महीने का बताया था। बट फ्रांस ने एक नया रूल बनाया है कि वो अब आपको 5 साल का एक अलग से शेंगन वीज़ा दे रहा है, शॉर्ट टर्म वीज़ा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई करने के बाद 2 साल का तो मिलेगा, इसके अलावा भी आपको फ्रांस 5 साल का एक्स्ट्रा शेंगन वीज़ा का टाइम दे रहा है। इसमें फ्रांस का मानना यह है कि जब आप पढ़ाई करके आप कहीं पर भी चले जाते हो, या तो फ्रांस में रहते हो कहीं और चले जाते हो, तो आपके पास एक लीगल राइट होना चाहिए कि आप फ्रांस में दोबारा आ सको, यानी कि फ्रांस से आपका कनेक्शन, रिलेशन बना रहे, आपका ज़िंदगी भर साथ बना रहे। तो फ्रांस ने एक नया कानून बनाया है कि वो अब 5 साल का आपको और वीज़ा देगी, ताकि दुनिया में आप फ्रांस में पढ़ाई करने के बाद अगर कहीं पर भी चले जाते हो और आपका मन करता है कि मुझे फ्रांस में आना है, घूमना है, पार्टी करनी है, फेस्टिवल अटेंड करना है, किसी शो को देखना है, किसी सेमिनार में आना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप उस वीज़ा को लेकर बिना किसी टेंशन के आ सकते हो। एंड उसके लिए आपको कोई अलग से वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो स्पेशल वीज़ा मिल रहा है ये जर्मनी नहीं देता आपको। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को 5 साल का ये वीज़ा मिले, शेंगन वीज़ा मिले, तो वो फ्रांस आपको दे सकता है। एंड इसका बहुत अपना बड़ा फ़ायदा है। जितने भी लोग समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि एक बार कंट्री आपने छोड़ देते हो, उसके बाद दोबारा कंट्री में आना इतना आसान नहीं होता अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन फ्रांस कह रहा है कि वीज़ा एक्सपायर भी हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको अलग से 5 साल का वीज़ा दे रहे हैं और इसको लेकर फ्रांस में आप कभी भी आ सकते हो। ये शेंगन वीज़ा है, आप फ्रांस में भी आ सकते हो और फ्रांस के साथ साथ दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बेनिफिट है जो दूसरी कंट्री के, जर्मनी तो क्या दूसरी कंट्री भी आपको नहीं दे रही। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए एंड फ्रांस को चूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रांस ही है जो आपको सारे बेनिफिट्स दे सकता है, वो भी कम खर्च पर। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को साबित कर दिया है। तो जितने भी लोग मुझे डाउट कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, आई होप कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो अब आपको समझ में आ गया है कि हर कह सकते हो कि स्टेप पर फ्रांस जीत रहा है। फ्रांस इज़ अ विनर। चाहे आपको ज़्यादा वर्क परमिट चाहिए, चाहे आपको 5 साल का वीज़ा चाहिए, चाहे आपको बैंक फंड में पैसे दिखाने हो, चाहे आपको फ्री एजुकेशन चाहिए हो, चाहे आपको जल्दी वीज़ा चाहिए हो, और सबसे बड़ी बात आइल्स। अगर आपको आइल्स नहीं देना तो जर्मनी को भूल जाइए और फ्रांस को चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आइल्स कंपलसरी नहीं है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अब आपके ऊपर है आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, बट मैंने आपको समझा दिया कि हम दोनों कंट्री में एडमिशन कराते हैं। अगर आपका फिर भी सपना है जर्मनी में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका जर्मनी में भी एडमिशन करा सकते हैं, आपका फ्रांस में भी करा सकते हैं, दोनों कंट्री का वीज़ा दिला सकते हैं और आपकी हर चीज़ में मदद कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, हम फ्रांस में भी रह चुके हैं, हमारे फ्रांस को लेकर भी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।